बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। इनाया तुम्हें एक राज की बात बताऊं। राफ़े इस वक्त इनाया के पास बैठी इसका सर खा रही थी और अब कोई बात याद आने पर एक्साइटेड होकर बैठी और इनाया से पूछा था, जिस पर उसने उसे देखा और कहा, तुम भूल रही हो, इतनी देर से भी तुम मेरी इजाज़त के बगैर ही मुझे सब बता रही हो। राफ़िया ने दांत दिखाए। आज ना मामू आए थे, मैंने लंच पर उन्हें मॉम के साथ बात करते सुना था। जब मैं यूनी से आ रही थी वो रुकी, जिस पर इनाया फ़ौरन बैठी और हाथ में मौजूद मैगजीन को बंद करके साइड टेबल पर रखकर बेसब्री से बोली, यार बताओ ना, क्या है, जल्दी बोलो। तो मामू जान बात ये कर रहे थे कि नाया को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं और मीर भाई की शादी तुमसे करना चाहते हैं। आखिर राफिया ने बता ही दिया और नाया की तो आंखें फट गई थी, मुंह खोल गई। वो होनक राफिया को देखने लगी थी, जिसका चेहरा शॉक और स्टिल हुआ था। नाया आप भी। राफिया ने जब इसे देखा कि वो काफ़ी देर तक कोई हरकत नहीं कर रही, बस होनक बनी है, तो इसका कंधा छुआ, जिस पर वो पीछे की तरफ बैठी गिरी। इसकी आंखें अब छत पर थी और हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर आई थी, जबकि इसके इस तरह गिरने से राफिया की जान हवा हुई थी। वो घबरा कर उसे झंझोड़ने लगी थी। आप ही, तुम जिंदा हो ना, कहीं जहन्नम में तो नहीं चली गई। इसके इस तरह झंझोड़ने पर वो खुलकर मुस्कुराई और राफिया का हाथ थाम कर कहा था, राफिया मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि फाइनली मुझे वो हासिल हो रहा है जिसकी मैंने चाह की थी। मुझे वो वजाहत का पैकर, मेरी मोहब्बत, मेरा मीर हासिल हो रहा है। राफिया आखिर में वो चीखी थी, उफ आप ही, डरा दिया आपने तो। राफिया ने नाक फुलाकर कहा था, यार मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं मर ही ना जाऊँ, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही। राफिया उसकी बात सुनकर राफिया ने उसके बाजू पर चुटकी काटी थी। आह पागल, इनाया ने झिड़का, तुम पागल हो गई हो। राफिया उसे कहती कमरे से चली गई, जबकि इनाया वहीं वैसे ही पड़ी खुशी से तेज आवाज़ में बोली, मीर यू आर माइन, तुम अब सिर्फ इनाया सिकंदर की हो, सिर्फ इनाया सिकंदर की। उसने आंखें मूंद ली थी और फिर से मुस्कुराई थी। काम हुआ? मीर ने अपने सामने खड़े शख्स से पूछा। जी हो गया सर, ये ले, इसमें इंफॉर्मेशन है। गुड, जाओ इस फाइल को टेबल पर रखने का इशारा करते जाने को कहा था, जिस पर वो शख्स सर हिलाता निकल गया था। वो इस वक्त अपने घर की स्टडी में बैठा था और शाम में उसने अपने एक बंदे से इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था, जो कि रात के 12 बजे तक पहुंच गई थी। उसकी नींद उड़ गई थी। बार बार वो किलर ब्यूटी उसके जहन के पर्दे पर उभर रही थी, जिस पर वो बेचैन था। उसने हाथ बढ़ाकर फाइल उठाई और पहले पेज पर उसका नाम लिखा था, जिसे देखकर वो मुस्कुराया था और नीचे ही निकनेम भी था। उसने तस्वीर पर मौजूद नकुश को छुआ। ग्रीन आंखें उसे बहुत खूबसूरत लगी थी। बहुत जल्द तुम मीर की होगी, उसने इसे देखते एक जज्ब से कहा था। आंखों में उसकी इतनी चमक थी कि कोई भी चौंक जाता। चलें, आप अगर पाकिस्तान घूमने आई हैं तो हम भी आपको यहीं पाकिस्तान में बसा देंगे। माई किलर ब्यूटी उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद जेबी की तस्वीर से बोला था, कल फिर मुलाकात करते हैं आपसे, समझते हैं आपको। प्यार से उसके नकुश छूता बोल रहा था। उसे सुबह का इंतज़ार था बस। जेबी जब से कमरे में आई थी बस रोती ही रही थी और अब शाम हो चुकी थी, मगर उसकी आंखें अब भी नम थी। लिजार्ड एवंड उसे खाने के लिए बुलाने आए थे, मगर वो मना कर गई थी। रात के स्याह बादल, उनका अंधेरा चांद को भी अपने अंदर छुपा गया था और उसे ये स्याही दान अंधेरा अपने अंदर महसूस हो रहा था, जहाँ कोई उम्मीद की किरण ना थी। उसे खुद पर अब भी गुस्सा आ रहा था। क्यों वो बेबस थी? आखिर क्यों उसकी आंखें इस कदर सूज चुकी थी रोने से कि उससे खोली भी नहीं जा रही थी। ऐसा लगता था कि आंखें रोने से जख्मी हो चुकी थी। अब उसे जलन भी महसूस हो रही थी, मगर वो हनूज बेहिस बनी बैठी थी। आंसू मुतवातर उसका चेहरा भिगो रहे थे। उसे होश फिजा में होती अजान की आवाज़ से आया था। उसने जब वक्त देखा तो 8 बज रहे थे। वो अपने आंसू साफ करती नमाज की अदायगी के लिए वज़ू करने चली गई थी। कुछ देर के बाद वो नमाज अदा कर रही थी, वही सुबह वाले ड्रेस में, मगर दुपट्टा अब कदरे बेहतर बंधा था। नमाज के बाद जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो एक बार फिर से नए सिरे से आंसू उसके गालों पर बिखर गए। उसके लब कप कपा रहे थे। वो दुआ नहीं मांग पा रही थी। या अल्लाह मेरी मदद करे, मैं खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ। मेरा दिल क्यों ऐसी ख्वाहिश कर बैठा है जिसकी तकमील कभी मुमकिन नहीं, जो मेरी ज़ात को ही दिन ब दिन तोड़ रहा है। आप तो मेरे अंदर की तोड़ फोड़ से वाकिफ़ है ना, मेरे जज्बे की सच्चाई, मेरी मोहब्बत की पाकीज़गी को मानते हैं। क्या वाकई मेरी मोहब्बत गलत है? मोहब्बत तो बस हो जाती है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं उनसे मोहब्बत कर बैठी हूँ, आप मुझे
सुकून दें और मेरे शाहीन को राज़ी कर दें। मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सज़ा मत दें, मेरी ज़िंदगी को रोग ना बनने दें प्लीज़। वो दुआ मांगते भी रो रही थी, उसकी हिचकियाँ बन गई थी, मगर वो सिर्फ फरियाद कर रही थी। वो फिर से अपने इश्क की मजाजी के लिए तड़प रही थी, किसी शख्स की चाह में, मोहब्बत की चाह में, साथ की चाह में। बस एक ही फिक्रा अदा हो रहा था, उन्हें मेरे नसीब में लिख दे, मेरी किस्मत की लकीरों पर तहरीर कर दें प्लीज़। जाने कब रोते रोते उसकी आंख लगी थी, उसे अंदाज़ा नहीं हुआ। फ़िज़ा अब भी नाराज़ हुई। शम्स जब रेडी होकर आया तो फ़िज़ा भी उठ चुकी थी, मगर कल से बात नहीं की थी, मुसलसल उसे इग्नोर कर रही थी, जो शम्स से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर शम्स ने एक बार फिर चलकर बात करने की कोशिश की, जिसमें उसे फिर से खामोशी ही मिली थी। प्लीज़ फ़िज़ा कुछ तो कहो, चाहे मुझे डांट लो, मगर इस तरह नहीं करो, तुम्हारी खामोशी मुझे तकलीफ़ देती है। फेरी शम्स ने उसके दोनों हाथ थाम लिए थे। जब फ़िज़ा ने शम्स की तरफ अपनी नज़रें उठाई, जिनमें आंसू भरे थे जो कि झूठे थे, और कहने लगी, शम्स मैं कल उस लड़की के पास गई थी, उसे कहा कि तुमसे दूर रहे, मगर वो नहीं मानी, बल्कि मुझ पर हाथ उठाया था उसने, और कह रही थी कि तुम सिर्फ उसके हो। फ़िज़ा का यह कहना था कि शम्स के माथे पर तेवरी चढ़ी और गुस्से से उसकी रगें तन गई थी। जब फ़िज़ा ने उसे देखा और दिल में मुस्कुराई, आखिर काम कर गया उसका प्लान। दिल में कमीनी सी खुशी हुई थी उसे, क्योंकि जानती थी वो ज़ेबी के लिए शम्स के दिल में मौजूद नफरत और गुस्से का इजाफा कर रही है। फिर फ़िज़ा ने अपना चेहरा हाथों में छुपाए रोना शुरू कर दिया था। वो फूट फूट के रो रही थी, जिस पर शम्स बौखला गया था। फेरी माई लव लिसन, मैं इस लड़की को अब यहाँ नहीं रहने दूंगा, उसे यहाँ से वापस वहीं फिकवा दूंगा जहाँ की वो गंदगी है। गुस्से में शम्स ज़ेबी के लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा था। प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे आंसू तकलीफ़ देते हैं। शम्स उसे हमारी ज़िंदगी से निकाल दो, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम जानते हो ना तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं। फ़िज़ा ने शम्स के कंधे पर सर रखते कहा था, खुदा ना करे तुम्हें कुछ हो फ़िज़ा, देखो मैं करता क्या हूँ उस लड़की के साथ, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर हाथ उठाने की। वो लड़की पछताएगी बहुत, बहुत समझा दिया है उसे, अब उसे वो अजियत दूंगा जो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। गुस्से से कहते उसने फ़िज़ा के माथे पर मोहब्बत से लब रखे, और ये कहता चला गया कि ऑफिस जा रहा हूँ। फ़िज़ा जानती थी अब ज़ेबी के साथ क्या होगा। एक तंजिया और कमीनी सी मुस्कुराहट उसके लबों पर आई थी। जस्ट वेट बेबी, बहुत जल्द तुम्हारे साथ बहुत कुछ होने वाला है। मुझे ये लड़की आज शाम तक मेरे फार्म हाउस पर चाहिए। ऑफिस आते शम्स ने अपने ख़ास मुलाजिम से कहा था, जो हवेली में भी उसके ऐसे काम किया करता था। वो शख्स ताबेदारी से सर हिलाता निकल गया। जब शम्स ने गुस्से से दांत पीसे अपने तसव्वुर में ज़ेबी से मुखातिब हुआ था वो, तुमने अच्छा नहीं किया। फेरी पर हाथ उठा के ज़ेबी, उसकी आंख दरवाजे पर होती दस्तक से खुली थी, मगर आंसुओं की सूजन ने उसे खोलने की इजाज़त ना दी। जलन और दर्द करते आंख के पपोटे उसे तकलीफ दे रहे थे। हिम्मत करके उसने आंखें खोलने की कोशिश की तो आंखों में फिर से पानी आ गया था, जो शायद नींद ना पूरी होने की वजह से, और इस पानी से उसकी जलन कुछ बढ़ गई थी। मगर वो अपने दुपट्टे के कोने से हल्के हल्के आंखें साफ करती बैठी। उसका जिस्म अकड़ रहा था, सारी रात सजदे में गुजारने की वजह से और रोने की वजह से घूमता सर उसे उठने नहीं दे रहा था। मगर वो हिम्मत करती उठी थी और छोटे छोटे कदम लेती दरवाजे तक गई। पीछे मुड़कर वाल क्लॉक पर टाइम देखा, जहाँ 7 बज रहे थे। उसने दुपट्टा सही किया और दरवाज़ा खोल दिया तो सामने लिजा, नाजिश और डेविड तीनों खड़े थे। मगर ज़ेबी की हालत देखकर तीनों ही शॉक हो गए थे। सूजी आंखें, सुर्ख चेहरा उन्हें परेशान कर गया था। ज़ेबी तुम ठीक हो ना? सबसे पहले नाजिश ने पूछा, जिस पर ज़ेबी ने कोई जवाब नहीं दिया और कहने लगी थी, लिजा मैं फ़्रेश होकर आती हूँ, तुम लोग चलो। नाजिश खुद को इग्नोर किए जाने पर अपने लब भींज गई थी। जानती थी कल की वजह से हो रहा है सब। डेविड सर हिलाता उन दोनों को भी ले गया। ज़ेबी ने दरवाज़ा बंद करते उसके साथ अपनी पुश्त टिका दी थी और कुछ पल आंखें मूंद गई, शायद खुद को पुरसुकून करना चाहती थी। मेरी फजर की नमाज निकल गई, खुद से कहते वो एक ड्रेस लेती फ्रेश होने चली गई। काफ़ी देर ठंडे पानी से बात ले रही थी कि इसका दिमाग कुछ पुरसुकून सा होने लगा था, पर दिल की बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही थी। उसने कल से कुछ नहीं खाया था और जिसकी वजह से अब उसे बहुत तेज़ भूख का एहसास भी हो रहा था। कुछ देर बाद वो रेड कलर के टॉप पहने बाहर निकली थी और उसे एक शर्ट पहन और उसके ऊपर ही एक शर्ट पहन ली। हाथ में वॉच और बाल ड्राई करके वो सेट करती नीचे की तरफ चली गई। आंखें अब भी सूज रही थी, मगर सूजन कुछ हल्की थी, यानी आंख खुल सकती थी। वो जब अंदर दाखिल हुई
तो वो तीनों उसका ही वेट कर रहे थे जबकि नाश्ता आ चुका था। वो भी साथ बैठी खामोशी से नाश्ता करने लगी। नाजिश, लीज़ा और डेविड खाते उस पर भी नज़रें डाल रहे थे जो बिल्कुल खामोश थी। नाश्ता करने के बाद वो बोली, हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। ओके, फ़िलहाल मैं वॉक पर जा रही हूँ। उसने इन सबको देखा जो और अपने हाथ नेपकिन से साफ किए। जब डेविड, लीज़ा और नाजिश तीनों ने साथ ही कहा था, हम भी वॉक पर चलते हैं। जब से यहाँ आए हैं वॉक तो जैसे बंद हो गई है। ज़ेबी ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, बस कंधे उचकाकर खड़ी हो गई। जब वो तीनों भी खड़े हुए, ज़ेबी, नाजिश ने उसके साथ चलते उसे पुकारा जिस पर वो हम करके रह गई थी। डेविड और लीज़ा उनसे 1-2 कदम के फासले पर चल रहे थे। यार सॉरी, बस कल गुस्सा हो गई थी मैं, प्लीज़ इस तरह नाराज़ ना हो। अब की बार नाजिश ने उसका हाथ थामा। मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस कल तुम्हारी बात पर गुस्सा आ गया था, उसने वजाहत दी। सॉरी यार, मुझे इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, नाजिश ने शर्मिंदगी से कहा। चलो मूड सही करो, ज़ेबी ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। वो लोग वॉक करते उसी पार्क में आए थे जहाँ ज़ेबी आती थी। वो एक बेंच पर बैठ गई तो डेविड ने नाजिश को इशारे से बुलाया। वो ज़ेबी को वेट बोलकर चली गई थी जबकि ज़ेबी फिर से अपनी सोचों में खो गई। मगर ज़्यादा देर ऐसा ना हुआ क्योंकि किसी ने उसे पुकारा था। ज़ेबी ने चौंक कर देखा तो एक हैंडसम सा लड़का उससे कुछ फासले पर बैठा था। हाय, आई एम मीर। मीर जो कि घर में मौजूद उसके अपने जिम में इस वक्त एक्सरसाइज करता था, मगर ज़ेबी की वजह से आज यहाँ आया था और इस इंतज़ार में उसके था कि जब ज़ेबी आएगी तो उससे बात करने के लिए कुछ फासले पर बेंच पर बैठ गया। जी, ज़ेबी का अंदाज सवालिया था। अरे, मैंने अपना तारुफ करवाया है, मीर ने मुस्कुरा कर कहा। जी, मैं ज़ेबी। ज़ेबी ने भी मुख्तसर तारुफ करवाया और फिर से सामने ट्रैक को देखने लगी। आप यहाँ की नहीं लगती, मीर ने सवाल किया था। जी नहीं, कनाडा से घूमने आई हूँ, ज़ेबी ने फिर जवाब दिया। मैं यहीं रहता हूँ। मीर ने फिर से बात करने की कोशिश की ज़ेबी की। ज़ेबी अब तो तपने लगी थी मगर वो तहम्मुल से बोली, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है? इस तरह अजनबी से बातें नहीं करते, जैसे फ्री हो रहे हैं आप। सॉरी अगर बुरा माना या मैं जस्ट बात कर रहा था। मीर को इसका अंदाज़ कुछ पसंद नहीं आया था मगर वो चुप रहा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ज़ेबी को अचानक एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा रूडली बात कर गई है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ रोज़ आता हूँ और आपको रोज़ ही देख रहा हूँ तकरीबन, तो इसलिए बात कर लिया आपसे। मीर ने भी अब उसे एक्सप्लेन किया था जो कि झूठ था। ज़ेबी समझ नहीं आया क्या कहे तो करने पर ही इत्तेफाक किया। सॉरी, क्या मुझसे फ्रेंडशिप करना पसंद करेंगी? कुछ सोचते मीर ने चमकती नज़रों से पूछा था। बट अभी वो कुछ कहती कि मीर ने उसकी बात काट दी। आई नो ज़ेबी, आप कहेंगी ना कि आप मुझे जानती हैं और ना मैं आपको, तो फ्रेंडशिप कैसी? तो जब दोस्त बनेंगे तो ही तो एक दूसरे को जानेंगे ना। मीर का अंदाज इतना पोलाइट था कि ज़ेबी मना नहीं कर सकी और इस बात में सर हिला गई। इस पर मीर के लबों पर मुस्कुराहट आई थी मगर ज़ेबी एक नज़र देखकर सामने के मनाजिर गौर से देखने लगी। जब मीर का मोबाइल रिंग हुआ था उसने कॉल देखकर ज़ेबी से कहा, चलें फिर आपसे कल मुलाकात होगी। चलता हूँ, मीर कहता वहाँ से चला गया। जब ज़ेबी ने उसकी पुश्त देखी और फिर से सामने देखने लगी। कुछ देर के बाद नाजिश इसके पास आई थी। ये मोहब्बत भी कितनी अजीब होती है ना, पता ही नहीं चलता कब दिल में घर कर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भुला देती है। उसने सामने देखते खोए हुए लहजे में कहा था। नाजिश भी बस खामोश थी, उसे देख रही थी। ज़ेबी मुड़ी तो उसकी आंखें नम थीं। वो नाजिश का चेहरा अजीब नज़रों से देख रही थी जबकि नाजिश उसकी बात नहीं समझ सकी थी। जब मोहब्बत करोगी ना खुद ही जान जाओगी मेरी तकलीफ़ को। ज़ेबी का अंदाज़ कुछ अजीब सा था। जारी है दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।